मैंने अभी पूरी एक वीडियो बना ली और मैं बटन दबाना भूल गई। तो हम स्टार्ट करने, यार मैं न्यू इन्फ्लुएंसर हूँ, न्यू यूट्यूबर हूँ, नहीं आता यार, सीखेंगे, सब सीखेंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ युक्ति सक्सेना और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस के बारे में। आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि मैंने वेट लॉस करा है 20 to 22 kgs और बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी वर्कआउट के, बिना किसी डाइटिशियन के हेल्प के, बिना एक भी रुपए जिम को दिए और केवल घर का खाना खा के और अच्छा खाना खा के। लिटरली मैंने बर्गर खाए हैं, मैंने मोमोज खाए हैं, मैंने नूडल्स खाए हैं और मैंने वेट लॉस किया है। तो एंड तक जुड़े रहिए प्लीज़ मेरी वीडियो में। पहली वीडियो है गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट शो करो मेरे को और मेरे नए चैनल को। और ये मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार और अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, बना दो भाई को थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर। सो द वेट रिवील, मैंने क्या किया था जिससे मेरा इतना वेट लॉस हुआ है गाइस? व्हाट डिड आई डू? तो गॉडफादर ऑफ माई बॉडी इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। यस, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, कोई इतनी धमाकेदार बात नहीं है, ठीक है, बट मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपना वेट लॉस किया था। और यार इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे ऐसे इंट्रोड्यूस हुई थी कि मेरी एक फ्रेंड थी जो कि बहुत मोटी थी, शी वाज लाइक मोर देन 100 kg एंड शी टोल्ड मी दैट शी लॉस्ट अराउंड 30 kgs बाय इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो उस बंदी ने अपना वेट काफी ज्यादा लूज कर लिया था, बट उसने वापस रीगेन कर लिया था बहुत ही कम टाइम में। तो बैक ऑफ द माइंड मेरे यही चलता था कि ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिजल्ट तो आते हैं, बट अगर मैंने उसे सस्टेन नहीं किया तो मैं भी दोबारा वैसे ही हो जाऊंगी। तो बैक ऑफ द माइंड मैंने अपना माइंडसेट उन 6-8 महीने में बनाया था कि भाई यही मेरी जिंदगी है, ऐसे ही मुझे अपनी लाइफ को गुजारना है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ने मेरी बहुत हेल्प की थी। मैंने लिटरली वेट लॉस ना तो मतलब आप लोग काफ़ी डाइटिशियंस की डाइट फॉलो करते होंगे, मैंने भी बहुत डाइटिशियंस की डाइट फॉलो करने की कोशिश की थी, जिसमें वो बोलते थे कि टाइम से सो, टाइम से उठो, ये करो वो करो, दिन में 8 मील्स खाओ, 5 मील्स खाओ, 7 मील्स खाओ। यार मेरे को ऑन अ पर्सनल नोट मेरे घर वाले या मुझे अपने घर वालों को तंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे नहीं अच्छा लगता अगर मेरी मम्मी उठ के मेरे लिए फैंसी खाना बना रही हैं। तो मैंने यही सोचा था, एक तो मैं खाना बनाना सीखूंगी, मुझे आता था पहले से, बट मैं और बेटर बनाऊंगी। तो मैं एक तो खाना बनाना सीखूंगी, डिसिप्लिन में आऊंगी। कब तक मैं अपनी मम्मी को बोल सकती हूँ, 21 साल की लड़की कब तक मम्मी को बोल देती कि मम्मी बना दो बना दो बना दो। तो कभी ना कभी तो सीखना ही था ना। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करूंगी। तो बेसिकली यही मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग ही चूज की। ना तो मैं टाइम से सोई हूँ कि मैं 10 बजे सो जाती थी, 11 बजे सो जाती थी। मैंने ऐसे कंस्ट्रेंट्स तो पहले अपने दिमाग से हटा दिए थे कि भाई 10 बजे सो जाऊंगी, 11 मतलब मैंने इससे पहले काफ़ी बार ट्राई किया था डाइट करने का और मैं बहुत बार फेल हुई थी एंड इट्स ओके गाइज, हम एक दिन ट्राई करेंगे फिर फेल होंगे। मेरा माइंडसेट एक दिन एक पॉइंट पे ऐसा बन गया था, मैं सालों से ट्राई कर रही थी कि मुझे पतला होना है और इंस्टेड ऑफ बीइंग पतला मैं और मोटी होती जा रही थी। तो मैंने वो लूप को तोड़ा। मेरे को बार बार लगता था मुझे पतला होना है, मुझे कल से डाइट शुरू करनी है तो मैं आज ज़्यादा खा लेती हूँ, कल नहीं खाऊंगी। मेरे को कल से डाइट शुरू करनी है, मैं आज खा लेती हूँ, आज मैं शोरमा खा लेती हूँ, आज मोमोज खा लेती हूँ, आज मैं सारा चोको पाई खा जाऊंगी, उससे पेट भर लूंगी और मैं ओवर ईट करूंगी, मैं इतना खाना मंगा लूंगी जोमेटो स्विगी से क्योंकि मुझे कल से डाइट करनी है। फिर कल भी यही होता था कि मेरे को कल से डाइट करनी है तो मैं आज खा लेती हूँ। तो ये एक लूप बन गया था जिसको मैंने पकड़ लिया था। एक मुझे रियलाइजेशन हुई पहले, फिर भी मैं उसे नहीं तोड़ पाई क्योंकि आई एम नॉट गॉड, एडिक्शन ऐसे नहीं टूटती। तो मैंने पहले इस चीज़ को रियलाइज किया, एक्सेप्ट किया, फिर ट्राई किया। एक दिन ट्राई किया, नहीं हुआ, 1 जनवरी से ट्राई किया, इवन उसके भी 4-5 महीने पहले से ट्राई किया, नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया, नहीं हुआ, सालों से ट्राई करती आ रही थी। लूप रियलाइज करने के बाद भी मुझे 2 से 3 महीने लग गए गाइस यहाँ तक पहुँचने में कि एक दिन हो गया। मैंने एक दिन ट्राई किया, नहीं हुआ, 2 दिन ट्राई किया, नहीं हुआ, 3 दिन ट्राई किया, नहीं हुआ, नहीं होता गाइस, नहीं होता। 4 दिन भी ट्राई किया, फिर एक दिन हो गया, बट उसके अगले दिन फिर वापस वहीं आ गई। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश की, होगा 2 दिन हुआ, तीसरे दिन वापस आ गई, नहीं हुआ, एक बार तो भाई 1 हफ्ते तक हो गया, वहां से रिलैप्स कर गई, नहीं हुआ। फिर मैंने 3-4 बार ट्राई किया, बट एक मूविंग पॉइंट तो था मेरी लाइफ में भी। मेरे डैड ने एक बार मुझे बोल दिया था, मतलब मैंने 28 जनवरी को डाइट स्टार्ट की थी और अराउंड 2-3 जैन को हम लोग मुंबई गए थे दिल्ली से, मेरे बहुत क्लोज कज़न की शादी थी और उस शादी में सारे कज़न्स थे और मैं थी। मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ, ऐसी दिखती थी मैं।
तो मैं चल के जा रही थी। मेरे पापा ने मुझे, मेरे पापा बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक है, मेरे मॉम भी बहुत ज़्यादा जिम फ्रीक है, सब लोग डेली जिम जाते हैं एंड आई यूज्ड टू लुक लाइक दिस, और वो 5-6 सालों से जिम जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को एक बोल दिया था कि बेटा तुम तो बिल्कुल ही आंटी जैसे दिखते हो यार। और भाई वो बात मुझे बहुत हर्ट हो गई थी। कहते पीछे से तो तुम बिल्कुल ही आंटी जैसे दिखते हो, वो बात मुझे बहुत हर्ट हुई थी। और मैंने उस दिन की उस रात को अपने डैड को बोला था कि पापा आपका बर्थडे मई में आता है ना। मेरे पापा का बर्थडे 25 मई को आता है और ये बात है 3 जन की। तो मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा आपका बर्थडे मई में आता है ना, तो मैं आपको अब इस साल आपको बर्थडे गिफ्ट यही दूंगी कि मैं आपको पतली होके दिखाऊंगी। पापा ने मुझे बोला था हाँ हो लिया ऐसा, जिम तो तुमसे जाया नहीं जाता, वो सब मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि टिपिकल इंडियन मदर्स एंड फादर्स। बट मैंने किया फिर गाइस। तो बेसिकली होता है, होगा, करोगे गाइस, करो करो करो, एक दिन आता है तुम हार हार के भी थक जाते हो, और जब इंसान हार हार के थक जाता है ना तो वो जीतता है यार। वाह क्या बात करती भाई। एनीवे, तो अब मैं बताती हूँ मेरा बेसिकली रूटीन क्या था। सो गाइज मेरा रूटीन फॉर माई डाइट वॉज सबसे ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी डाइट की वो थी पानी की बोतल। ये भी है। तो मेरा सबसे पहला मोटिवेशन फॉर दिस डाइट वॉज कि पहले तो यार मोटिवेशन बांधनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ पानी ने बहुत हेल्प किया है। तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में बेसिकली क्या करती थी, मेरा कोई शेड्यूल नहीं था क्योंकि मैं बेरोजगार थी यार उस टाइम पे। मेरा ऑफिस कुछ नहीं था, मैं कॉलेज भी खत्म हो गया था। कॉलेज के बाद के 3-4 महीने होते ना जब प्लेसमेंट्स का पता नहीं रहता, वो टाइम था। तो मैंने उस टाइम को बहुत तक भगवान की दया से मैंने उसे यूटिलाइज कर लिया। मुझे तो कभी कभी खुद ही यकीन नहीं होता। एनीवे, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मेरा रूटीन था 4-4:30 सोने का, 1-2 बजे उठने का। एंड इट एक्चुअली नाउ दैट आई रियलाइज दिस, इट एक्चुअली हेल्प्ड मी। सो बट नो, इट डिड नॉट। एनीवे, तो मेरा रूटीन ये था, ठीक है, मैं उठती ही लेट थी। और मेरा एक मुझे अपना नेगेटिव पॉइंट पता था कि मुझे ना उठते ही खाना चाहिए होता है। मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मैक्स है यार, 3 घंटा भी सोच के मुझे कुछ हो गया, बट 1-2-3 घंटा मैक्स है। मतलब तुम ये मान लो मैं रह सकती हूँ खाने के बिना, वैसे मैं नहीं रह सकती। मतलब आई एम लाइक अ ब्रेकफास्ट पर्सन। और नाउ दैट आई रियलाइज आई वाज अ डिनर पर्सन, दैट्स व्हाई आई वाज मोटी। एनीवे, तो मेरा ये रूटीन था। अब आते हैं अपनी डाइट पे। So basically what my routine was that I used to wake up, this was my, because I did not have anything to do for the first 2 months. Like first 2 months of my diet was mainly soups. I used to have 2 meals a day. अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो यार, मेरे पास कंटेंट होगा कुछ। तो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है। टाइम इज दी ओनली की। तो बेसिकली टाइम ज़्यादा मैटर करता है, मतलब वो भी मैटर करता है तुम क्या खा रहे हो, बट टाइम उससे भी ज़्यादा मैटर करता है। तो वैसे तो इस चीज़ ने मेरे को ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं की थी, बट अगर किसी और को सही लगे तो दैट्स वेल एंड गुड। आई जस्ट वांट टू हेल्प यू गाइस। तो आई हैव टू हैव अ फुल मील। लाइक मैं एक ऐसी मील लेती थी, शुरुआत के 3-4 दिन ही किया मैंने ऐसा वैसे, कि मैं 1 दाल, 1 सब्जी, चावल, 2 रोटी, पापड़, सैलेड, एक इतनी हैवी मील लेती थी ताकि, पर मैं लेती उसे 7 बजे से पहले ही थी। मतलब कभी कभी डिले होता था तो 7:30 हो जाता था, बट 7 बजे से पहले ही। मतलब ये मैंने अपने दिमाग में बांध लिया था कि मुझे इसके बाद नहीं खाना है। तो मैंने स्टार्ट किया था, बट इवेंचुअली मैंने वो सब कट कर दिया था। और आई यूज्ड टू क्राई एट नाइट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ। तो एनीवे, तो फर्स्ट 3-4 डेज तो मैंने ऐसे किया, बट देन आई रियलाइज कि अगर मैं कर ही रही हूँ तो मेरे को ढंग से करना चाहिए, नहीं तो क्या फ़ायदा। तो उसके बाद जब मैंने ढंग से करना शुरू किया, उसका डे 1 मैं आप बता देती हूँ कि पहले मैं उठती थी, आई यूज्ड टू मेक सॉफ्ट वाटर, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर, या फिर इन तीनों का मिक्सचर, या अगर कभी कभी बनाना भूल जाए इंसान रात में, मैं गर्म नहीं करती थी यार, मेरे को वो बड़ी हेक्टिक और मेरे में इतने पेशेंस नहीं होते थे सुबह सुबह, क्योंकि मुझे पानी चाहिए होता है। चाहे मैं मोटी थी पतली थी, बट मुझे पानी चाहिए होता है। तो मैं रात में भिगो के रखती थी और उसी को छान के उसका पानी पी लेती थी। मैं ग्राइंड भी नहीं करती थी क्योंकि वो भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में यू कैन हैव कैलोरी फूड राइट। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, लाइक मैं रात में भिगोती थी, 1 चम्मच जीरा, 1 गिलास पानी मिक्स, उसके ऊपर कटोरी रखती थी, क्योंकि मेरे घर पे कोस्टर नहीं है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। कटोरी रखती थी, सो जाती थी, उस पानी को छानती थी, पी लेती थी। जीरा, अजवाइन, सौंफ, ये 3 चीज़ बहुत हेल्पफुल है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा। ये तो मेरे लिए बूस्टर का काम करने लगी थी, ऐसा मुझे फील होता था।
तो या फिर इन तीनों को मिक्स भी कर देती थी और फिर उसके बाद इनका पानी पीती थी। और कभी कभी भूल जाती थी तो मैं क्या करती थी, नॉर्मल गर्म पानी विद लेमन इन इट। या फिर इन सबकी रेसिपी अगर जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना। और विथ लेमन इन इट, या फिर कभी कभी ग्रीन टी नॉर्मल, या कभी कभी गर्म पानी, या कभी कभी नॉर्मल पानी। बट क्योंकि बहुत लंबी जर्नी थी तो एक चीज़ पे स्टिक तो नहीं रह सकते, बॉडी यूज हो जाती है। तो बेसिकली मैं सुबह उठ के ये करती थी। फिर वॉट माई टाइम यूज टू बी वॉज लाइक 7:30 टू, पहले 11:30 से शुरू किया था। फिर धीरे धीरे मैं खुद ही रात को लेट उठने लगी तो अपने आप शेड्यूल खराब हो गया। तो कभी कभी 12 हो जाता था, कभी कभी 11:30, 12, 1 हो जाता था, कभी कभी 18 भी हो जाता था। बट इनिशियली 12, 12:30 तक मैं अपना खाना खा लेती थी क्योंकि मैं अपनी मॉम को परेशान नहीं करना चाहती थी। और मेरे घर में जल्दी लोग ब्रेकफास्ट कर लेते थे, फिर मॉम बिजी हो जाती थी। तो मम्मी को लगता था कि उनका बनाया हुआ खाना मैं नहीं खा रही तो मैं कुछ बाहर से मंगा के खा रही हूँ। बट एक्चुअली में मैं बाहर से मंगा के नहीं खा रही थी, मैं खुद डाइट का खाना बना रही थी। वो चीज़ भी उनको बड़ी लेट रियलाइज हुई। तो उनको लगता था पता नहीं क्या बनाती रहती है। तो आई यूज टू मेक, मतलब मैं अपना ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करती थी, बहुत ज़्यादा। तो आई यूज टू मेक सूजी के मोमोज, आई यूज टू मेक होल व्हीट बर्गर, उसके अंदर पनीर की टिक्की, राजमा के गलौटी कबाब बनाती थी। और मैंने प्योर वेजिटेरियन डाइट लिया है। और रात में आई यूज टू मेक सूप फॉर मी। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बहुत किंग साइज करती थी। और अगर आपको और भी रेसिपीज जाननी है वो भी मैं आपको कमेंट्स में बताती ना। तो आई यूज टू हैव breakfast like a king, breakfast or brunch or lunch, whatever you can say. And like I used to get so filled, like पेट भर जाता था, मैं इतना हैवी ब्रेकफास्ट करती थी। और क्योंकि ईटिंग विंडो ही मेरी इतनी छोटी होती थी कि मैं 2 ही मील्स ले पाती थी। बट आई यूज टू मेक श्योर हेल्दी फाइव में मैं ट्रैक करती थी कि कौन सा न्यूट्रिएंट, अब तो उन्होंने लॉक कर दिया, पहले उस टाइम पे सस्ता था, आई मीन फ्री था, तो मैं उस पर ट्रैक करती थी कि कितना प्रोटीन, कितना ये वो, कि सारी डाइट के अंदर की वो चीज़ें मेंटेन रहे। तो बेसिकली ऐसा मेरा रूटीन था। और मैं फिर उसके बाद लंच करती थी, फिर बीच में एक फ्रूट खाती थी, ग्रीन टी पीती थी या कॉफ़ी पीती थी। कॉफ़ी ग्रीन टी तो मैं ब्लैक कॉफ़ी, नॉट नॉर्मल कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी लेती थी। ग्रीन टी भी मैं बहुत पीती थी थ्रू आउट द डे। और मैं रात को सूप पीती थी फॉर द फर्स्ट 2 मंथ, सूप या फिर दाल ओनली, बस। डिनर में और कुछ भी नहीं खाती थी। कभी कभी पनीर सॉटे करके एज अ साइड डिश पनीर ले लेती थी, वो भी मुश्किल से 100 ग्राम्स, या पता नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे को मतलब मेजर में नहीं पता है, मुझे मेजर में नहीं पता है, मैं क्यूब्स में बता दूंगी। तो मैं बस ये खाती थी फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स। उसके बाद मैंने ग्रेजुअली अपने आप आदत भी बनती गई। फिर मैंने डिनर का पोर्शन थोड़ा सा नॉर्मल कर दिया था क्योंकि मैं अपनी बॉडी को सूप के यूज तो नहीं करना चाहती थी कि सूप पीऊंगी तो ही वेट गिरेगा। धीरे धीरे मैंने न्यूट्रिएंट्स ऐड करने शुरू करे। हेल्दीफाई मी के ट्रैकर पे भी मैं अपना जब वेट गिरता हुआ डालती थी तो मेरी कैलोरी का जो डेफिसिट और कैलोरी बैलेंस था ना वो अपने आप बढ़ता जा रहा था, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस होता था। तो बेसिकली मैंने ये सब किया, ये एक जिस्ट है। जर्नी मेरी बहुत लंबी थी बट दिस इज हाउ आई डिड इट। अगर आपको और भी चीज़ें डिटेल में जाननी है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि मैं और कंटेंट बना सकूं। और अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बहुत बोल लिया यार, हो गया। बाय बाय। कमेंट्स में बताओ, मैं और वीडियोस बनाऊंगी, तुम लोग आइडिया दे दो यार, मैं बनाती रहूंगी।